यादव किस कुल के वंशज हैं? भगवान श्री कृष्ण के कुल यदुवंश के या महिषासुर के राक्षस वंश के? अब इस सवाल का जवाब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने ये कह दिया है कि महिषासुर का कुल यादव कुल का है और यादव कुल के ही महिषासुर थे। इसका मतलब ये हुआ कि देश में जितने भी यादव हैं वो महिषासुर यानी कि राक्षस कुल के हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो लालू यादव, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव सब के सब क्या राक्षस कुल के हैं? जिस यादव समाज को भगवान श्री कृष्ण के कुल पर नाज था और उस कुल का अपने आप को बताते थे, यदि उसी कुल खूट के यादवों को राक्षस कुल का बताया जाए तो यह यादवों का अपमान नहीं तो और क्या है। अब जरा सोचिए इन राजद के विधायकों का और राजद के नेताओं का और राजद के मंत्रियों का क्या मानसिक दिवालियापन है। अपने ही पार्टी के अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव किस जाति के हैं? वो यादव जाति से आते हैं और वे भगवान श्री कृष्ण के कुल को अपने को बताते रहे हैं। अब तक बिहार के लोग यही जानते थे कि यादव जाति के लोग जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। उस भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं जिनके कर्म को पूरा दुनिया जानता है, जिनके विवेक, जिनके धैर्यशीलता, जिनके सहनशीलता का पूरा दुनिया लोहा मानती है। अब नया पर यह पता चल रहा है कि नहीं भाई, यादव कुल तो उस भगवान श्री कृष्ण के वंशज ही नहीं है, वो तो महिषासुर राक्षस के वंशज हैं। क्या इस पर यादवों को फतेह बहादुर सिंह को नहीं घेरना चाहिए? यदि नहीं घेर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वे इस बात को मानते हैं कि वे राक्षस कुल के हैं, क्योंकि फतेह बहादुर सिंह ने माइक के सामने ये बताया है कि महिषासुर यादव जाति के महाराजा थे, यादव जाति उनका कुल खूट है और उसी जाति के तब तो सब यादव हो गए। वोट की राजनीति न जाने क्या क्या कराती है और लोग कहां से कहां तक बहक जाते हैं पता ही नहीं चलता। अरे वोट के सौदागरों, यदि आपको वोट ही लेना है तो बस राजनीति ही कीजिए, इस धर्म के चक्र में क्यों पड़ते हैं? और यदि पढ़ना भी है तो थोड़ा सा तो ज्ञान लेकर आइए। कहीं से पढ़ लिया, कहीं से कुछ जान गए और बता दिए कि बस यादव जो है वो राक्षस कुल के। अरे यादवों का एक इतिहास रहा है, वो देश के लिए मरे हैं, मिटे हैं, अपने जान की बाजी लगाई है। वे भगवान श्री कृष्ण के वंशज नहीं कि महिषासुर के। देवी दुर्गा का अपमान करते करते आप यादव समाज को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो ये कहां तक ठीक है? और राजद इस पर चुप्पी साधे है, ये भी एक सवाल के घेरे में है कि आखिर राजद के सामने वो कौन सी समस्या है कि अपने विधायक को वो नहीं सिखाती, उसे नहीं बताती कि बोलना कितना है और समझना कितना है। हमारा समाज कैसे चलता है? हमारा समाज मान्यताओं से चलता है और इन मान्यताओं को तार तार कर क्या कोई चुनाव जीत सकता है? यदि आपने ये सपना देखा है तो आप भ्रम में न रहें। आने वाले समय में जनता सबको जवाब देगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें राजनीति करना है तो बस राजनीति करें। आप विकास पर बात कीजिए, बेरोजगारी पर बात कीजिए, किसी सरकार को घेरिए, लेकिन यदि पार्टियों को घेरते घेरते भगवान को घेरने लगते हैं और फिर भगवान को घेरते घेरते फिर समाज में आ जाते हैं और फिर जाति पाति में घुस जाते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। क्या आपको पता है कि जिस समय दुर्गा जी और महिषासुर का युद्ध हुआ होगा उस समय इन जातियों का यह जंजाल भी नहीं होगा, उस समय तो वर्ण व्यवस्था था। तो कैसे आप इन्हें यादव जाति का बता दिए, किसी को किसी जाति का बता दिए? तो यदि इस पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव चुप रहते हैं तो ये माना जाएगा कि उनकी मौन स्वीकृति है,
क्योंकि यह सिर्फ उनका ही अपमान नहीं है, ये देश भर के यादव समाज का अपमान है, जिन्हें कोई राक्षस कुल का बता रहा है, राक्षस प्रवृत्ति के बता रहा है। फतेह बहादुर सिंह वैसे भी अपने बयानों के लिए चर्चित रहे हैं। दुर्गा माँ का जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया है उसकी चर्चा भी मैं नहीं कर सकता। अब देखिए ना, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी छठ व्रत करती हैं, उसी दुर्गा माता के छठे रूप का पूजा करती हैं और अपने संतान के लिए सुख शांति समृद्धि और रक्षा की गुहार लगाती है। तो यदि दुर्गा माता इतनी ही खराब है, इतनी ही निष्ठुर है, तो उनका पूजा करने का क्या फायदा। राबड़ी देवी को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जब आप छठ की पूजा करती हैं और जब आप नाक से लेकर और सर तक सिंदूर लगाती हैं, तो आप सनातन की सबसे प्रतीक महिलाओं में से एक लगती हैं और पूरा बिहार इस बात के लिए आपको मानता है और सम्मान भी करता है। तो क्या आप मन से छठी माई की पूजा नहीं करती हैं? क्या आप फतेह बहादुर के बयान से आप सहमत हैं? यदि नहीं सहमत हैं तो इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो बिहार के लोग यही समझेंगे कि आप भी जो पूजा पाठ करती हैं वो महज एक ढोंग है। डेहरी के विधायक फतेह बहादुर सिंह कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं। अरे आप बौद्ध धर्म को मानते हैं तो मानिए, आपको रोका किसने है और आपको ये छूट किसने दिया कि आप हिंदू धर्म की देवी देवताओं को इस तरह से बोले, इस तरह के अशोभनीय भाषा का प्रयोग करें। फतेह बहादुर सिंह ने जो कहा वो कहा, लेकिन अब यादव समाज को यह समझना है कि फतेह बहादुर सिंह को किस तरह से जवाब देना है। क्या वे अपने आप को राक्षस कुल का मानते हैं या भगवान के कुल का? अब ये आप पर निर्भर है, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे जो सत्य था, जो सत्य लगा, वो मैंने आपको बताया। अब ये आप पर निर्भर है कि आप फतेह बहादुर सिंह के खिलाफ आवाज उठाते हैं या नहीं। चलिए इसी तरह के अन्य मुद्दों पर बातचीत जानने के लिए, चर्चा समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए देसी अड्डा। नमस्कार।